गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होंगी देन कंबशन अच्छे तरीके से होगा। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ क्या थी वो कंडीशन बच्चों। सबसे पहले जो आप सब्सटेंस बर्न कर रहे हो वो कंबस्टिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सब्सटेंस स्टोन ले रहे हो और उसे बर्न करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए, यानी इजीली क्या हो वो बर्न हो जाए। सेकंड चीज, आपके पास एक्सेस अमाउंट में क्या हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, जो क्या करती है कंबशन में हेल्प करती है, जिसकी वजह से कंबशन होता है। थर्ड चीज, आपके पास इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू बर्निंग अ सब्सटेंस। ओके, सो तीनों कंडीशन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। सो लेट मी स्टार्ट द क्लास। टाइप्स ऑफ कंबशन। ओके, कंबशन के टाइप्स की अगर हम बात करें बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कंबशन। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, सो वी कैन क्लासिफाई कंबशन ऑन टू बेसिस। कितने बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? टू बेसिस पे। फर्स्ट बेसिस है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ऑन द बेसिस ऑफ रेट यानी किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, उस बेसिस पे अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ completion। on the basis of completion means reaction complete हो रही है या नहीं हो रही है, इस बेसिस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट की अगर हम बात करें बच्चों, सो हियर आल्सो वी कैन क्लासिफाई कंबशन इन फोर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर रैपिड कंबशन, रैपिड। सेकंड वन इज योर स्लो कंबशन। थर्ड वन इज स्पॉन्टेनियस, and last one is explosive combustion, explosive। और सबके लास्ट में हम लिखेंगे, सबके नीचे लिखेंगे बच्चों combustion। ठीक है, इधर भी combustion। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन। सो हम डिवाइड कर सकते हैं इसे फर्दर टू टाइप्स में। देखो इधर मैं कर रहा हूं क्योंकि वहां पर जगह नहीं थी बेटा, है ना। एक होता है आपके पास इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, एंड सेकेंड वन इज योर कंप्लीट कंबशन। इज दैट क्लियर? कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। सो हम क्या करेंगे बच्चों, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं तो क्लासिफिकेशन में हमें पता होना चाहिए कि कंबशन किस तरीके से होता है। इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होगा। सिलेबस में नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको हिंट दे दूंगा। बाकी के ये चारों हम पढ़ने वाले हैं। ओके, वन बाय वन हम लेने वाले हैं बच्चों। सो फर्स्ट लेट मी टेक हियर द फर्स्ट टाइप ऑफ द कंबशन, दैट इज रैपिड कंबशन। रैपिड रैपिड कंबशन कौन सा होगा बच्चों? सो लिखते हैं वन बाय वन। मैं चारों एक बार नोट डाउन कर देता हूं, है ना, लिख देता हूं बोर्ड पे। देखो बच्चों, हमने क्या किया है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन था किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेट। वो हमारे सिलेबस में है तो हमने वही लिखा है। डीपली हमने यहाँ पर लिखा है वन बाय वन। फर्स्ट देखो हमने लिखा है बच्चों यहाँ पर रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा कंबशन जो क्या हो, बहुत कम टाइम में बहुत तेजी के साथ हो जाए, टाइम भी कम हो और जो स्पीड ऑफ कंबशन है वो भी बहुत ज्यादा हो।
तो उसे ही हम रैपिडली बोलते हैं, है ना। तो कंबशन, ऐसा कंबशन जो मिनिमम टाइम में वेरी ग्रेट स्पीड के साथ कंप्लीट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों रैपिड कंबशन। इज दैट क्लियर? देखो हमने लिखा हुआ है द टाइप ऑफ कंबशन दैट अकर्स विद अ ग्रेट स्पीड प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। मतलब हमें पता है कि कंबशन हो रहा है तो हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस होगी ही सही इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, है ना। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा स्पीड से होने वाले कंबशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। लाइक मैंने क्या किया है, या आप लोगों ने देखा होगा पहले गांव में क्या होता था बेटा, जब वुड को बर्न किया जाता था उसके ऊपर थोड़ा सा केरोसिन डाला जाता था, जैसे ही हम मैच स्टिक को पास में ले जाते थे फटाफट से बर्निंग हो जाती थी। या आप कहीं देखो कि किसी पेट्रोल पंप में आग लग रही है तो एकदम से बर्स्ट हो जाता है वो, है ना, एकदम से फायर होती है, बहुत कम टाइम में बहुत तेज स्पीड के साथ आग लग जाती है ना। तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, है ना, इन सब में जब आग लगती है तो बहुत जल्दी से लग जाती है ना। सो ये सब एग्जांपल है बच्चों रैपिड कंबशन के। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर स्लो कंबशन। स्लो कंबशन यानी जो बहुत धीरे धीरे होता होगा, जिसे कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा, है ना। तो स्लो कंबशन क्या होता है, देखो द प्रोसेस इन विच द कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स एट स्लो रेट। जो उसकी रेटिंग है बर्न होने की, बहुत स्लोली काम हो रहा है, तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं बच्चों स्लो कंबशन। एग्जांपल हमने लिखा है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड बच्चों आपको पता है 4 to 5 आवर्स लगते हैं कंप्लीट होने में डाइजेशन। एक बार मैंने खाना खाया, खाना डाइजेस्ट होगा, देन मुझे दोबारा भूख कब लगेगी, 4 से 5 घंटे बाद। क्यों? क्योंकि अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर? तो 4 से 5 घंटे का जो प्रोसेस हुआ वो क्या है, स्लो कंबशन, है ना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेंसेशन हो रहा है। चलो नेक्स्ट है आपका स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है बच्चों, जो दोस कंबशन विच अकर्स ऑन इट्स ओन, अपने आप ही हो जाए, ना उसे बर्निंग सेंसेशन देने की जरूरत हो, ना उसे इग्निशन टेम्परेचर देने की जरूरत है, जो ऑन इट्स ओन अपने आप हो जाता है। लाइक आप सोडियम को बाहर रखोगे तो खुद से ही बर्न होने लग जाता है, व्हाइट फास्फोरस को बाहर रखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो खुद से ही बर्न होने लग जाएगा, है ना। तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। लाइक फॉरेस्ट फायर, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल, डस्ट पार्टिकल्स, ये ऐसा कंबशन है जो खुद से ही लग जाती है। कई बार जंगलों में आपने देखा होगा आग लग गई, है ना, जो फॉरेस्ट में फायर होता है वो ऑन इट्स ऑन होता है। तो ऐसे कंबशन को बच्चों हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। नाउ लास्ट टाइप्स में हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजिव यानी जो बर्स्ट होता है एक्सप्लोजन के साथ, जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा कंबशन जिसमें लाइट भी हो, साउंड भी हो, जल्दी से भी हो जाए, है ना, बहुत तेजी से हो, उसे हम बोलेंगे एक्सप्लोजिव कंबशन या फिर एक्सप्लोजन। दोस कंबशन which occurs with the evolution of tremendous amount of heat, बहुत ज्यादा हीट एंड लाइट निकले एंड साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजिव कंबशन और एक्सप्लोजन। एग्जाम्पल सबसे अच्छा, आप दिवाली में पटाखे जलाते हैं बच्चों, जैसे ही हम क्या करते हैं, बर्निंग सेंसेशन देते हैं, इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, क्रैकर्स कैसे हो जाते हैं, ब्डिंग, बहुत तेज से आवाज आती है, बर्स्ट हो जाते हैं, बहुत तेज स्पीड से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं और हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव कंबशन। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट बेसिस, दैट इज कंप्लीशन के बेसिस पे आप बात करें तो एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। इनकम्प्लीट कंबशन कौन सा होता है बच्चों, ऐसा कंबशन जिसमें अमाउंट सप्लाई जितनी ऑक्सीजन की होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, यानी कंबशन कंप्लीट नहीं होगा। जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है, ऑक्सीजन रिक्वायर होती है ना कंबशन के लिए, तो जितनी रिक्वायर है उतनी भी नहीं मिल पा रही है, कमी हो रही है। तो ऐसा कंबशन जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ड्यूरिंग द कंबशन, तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। और कंप्लीट कंबशन जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है बर्निंग के लिए।
तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। ओके, सो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंबशन, यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे या नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका फ्लेम के ऊपर आएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्लास में फ्लेम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।